आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 60-70 साल पहले हमारे पापा जी और दादाजी के समय भाइयों के रिश्ते कैसे थे सर आपस में? बहुत अच्छे, परिवारों के रिश्ते कैसे थे? जुड़े हुए थे। आपने देखा था उस समय पैसे की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू करता नहीं था। भाई बंटवारा हो रहा है तो बड़े वाला भाई छोटे से क्या कह रहा है, तू रख ले आगे की जमीन। छोटा वाला कह रहा नहीं भैया आपके 2 बेटे मेरे तो एक ही है। आगे वाली, कितना प्यार था आपस में, था सर? आपने देखा होगा भाई भाई के लिए जान देने के लिए तैयार था, पैसे कोई, हमने खुद ने वो जिंदगी जी है सर। मैं तो अभी 30-35-40 साल। फिर सर 1959-61 के करीब, 63 के करीब, आज से 60-70 साल पहले ये गाने किसने बनाए थे कि कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, और कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं नातों का क्या। जिस समय नाते एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे, जिस समय नाते एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ रहे थे, उस समय ये शब्द कहाँ से आ गए थे कि झूठे नाते हैं नातों का क्या? एक्चुअली सबसे पहले शब्द आते हैं, शब्दों के द्वारा जहर भरा जाता है। आज से 40-50 साल पहले, हमने तो 20-25 साल पहले देखे, पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी 30 साल पहले तक। लेकिन हमारे समाज की, देश की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कड़ी क्या है ना? रिश्ते। पिछले 30-35 साल से, और आजकल तो रील का दौर है सर। 100 में से 80 रील किस बात पे बन रही है? रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, लोग, दुनिया बड़ी मतलबी है, रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते, लोग किसी के काम नहीं आते। प्रवीण सर, भारत जैसे देश में, जिस देश में, मैं चुनौती के साथ इस बात को बोलता हूं, जिस देश में आजकल एक भी बेटी की शादी, एक भी लड़की की शादी बिना किसी रिश्तेदार की मदद के नहीं हुई। किसी रिश्ते, फूफा जी ने 50,000 रख दिए थे चुपके से, मामा जी तो मायरा भरते हैं, भात, हमारे यहाँ भात बोला जाता है, मामा जी तो मायरा भरते हैं, भात भरते हैं। हमारे घर ये भी कैलकुलेशन चलती है सर, हमारे समाज में, हमारे देश में, कि यार कान की बाली तो मौसी दे देगी, चूड़ियां वो आज भी चलती है, आज भी चलती है ना सर। और उस देश में डायलॉग बाजी क्या दे रखी है लोगों के दिमाग में? रिश्तेदार किसी के नहीं। अब जिस जैन जी को आप ये कहते हो, इसको, जिस जैन जी के बारे में आप नेगेटिव बोलते हो, जब उसने रीली ऐसी देखी है और आपको घर में ऐसी बात करते हुए देखा है, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, रिश्तेदार किसी के, हमारे यहाँ तो प्रचलन है सर। आपने भी प्रवीण सर वो जिंदगी जी है, मैंने भी जी, और हम जी रहे हैं आज के डेट में भी। आप किसी क्लोज रिलेटिव को हॉस्पिटल में देखने चले जाइए, हम कोई ना कोई 20-30-50 हज़ार रुपए जेब में रख के लेके जाते हैं, जिसकी जैसी हैसियत है, और चुपके से रिश्तेदार की जेब में रख के क्या बोलते हैं, रख लो, कोई जरूरत पड़ जाएगी, कोई जरूरत हो तो बताना। भारत जैसे देश में आज तक हॉस्पिटल से आदमी बिना रिश्तेदार की मदद के निकल के वापस नहीं आया। मकान, आप मकान ले लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मकान किसी ना किसी रिश्तेदार और दोस्तों की मदद से बने हैं सर। और उस देश में पिछले 20-25 सालों में दिमाग में फितूर भरा जा रहा है, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। तो उसका रीजन बताऊँ सर, इन्हें मालूम है कि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग बहुत मेहनती, बहुत टैलेंटेड और बहुत स्किल्ड हैं, बस इनको फंड्स की कमी है, फाइनेंस की कमी है। और अगर ये एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट कर गए, एक दूसरे को पैसे की सपोर्ट कर गए, तो या तो ये स्टार्टअप शुरू कर जाएंगे, ये बिजनेस शुरू कर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमागों में जहर भरा हुआ है, कभी दोस्त से पैसे मत मांगना, कभी रिश्तेदार से पैसे मत मांगना। तो मैंने कहा फिर मुझे दाऊद इब्राहिम देगा? मतलब दुश्मन से मांगू, आतंकवादियों से मांग लो, उग्रवादी, किससे मांगू फिर? मतलब दोस्त से मांगू ना, दुश्मन मुझे पैसे देना, तो आप तो मतलब करूं क्या फिर मैं? तो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में जहर भर दिया गया है।